मैं शिवांगी चौहान आप सभी के सामने एक बार फिर से। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हमने प्राचीन इतिहास को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हमारा टॉपिक होगा मध्यकालीन इतिहास। तो आज हम बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। तो चलिए, पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 3 नाम लिखा है। एक है मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा है मोहम्मद गजनवी और तीसरा है मोहम्मद गौरी। ठीक है, ये तीनों जो थे वो क्या थे? आक्रमणकारी थे। ठीक है, इन तीनों ने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। तो हम पहले इनके बारे में जानते हैं। एक चीज़ मुझे ये कहना था कि आप नोट्स बनाते चलिए। मध्यकालीन इतिहास में अगर आप पढ़ने जाएंगे तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन सिर्फ आप उतना ही पढ़ेंगे या मैं आपको उतना ही बताऊँगी जो आपके लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स 26 को है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो चलिए, अब हम बात करते हैं। पहला नाम जो हमारा था, जो आक्रमणकारी का नाम था, वो थे मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? 712 ईस्वी में भारत पर एक बार आक्रमण किया था। ठीक है, ये कहाँ के निवासी थे? ये अरब के निवासी थे। और इन्होंने क्या किया था? जजिया कर लगा दिया था भारत पे। ठीक है, इन्होंने कौन सा कर लगाया था भारत पे? तो इन्होंने जजिया कर लगाया था। अब आप बोलेंगे जजिया कर क्या होता है? जजिया कर इसलिए लगाया था, और जजिया कर किन के लिए लगाया था वो मैं बताती हूँ। पहले सिर्फ मुस्लिम राज्य में सिर्फ मुस्लिम को ही रहने की अनुमति थी। अगर वहाँ पर कोई भी और धर्म के लोग रहते थे तो उनसे जो कर वसूला जाता था उसी कर को क्या बोलते थे? जजिया कर बोलते थे। ये जजिया कर सिर्फ गैर मुसलमानों के लिए होता था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे महमूद गजनवी के बारे में। ठीक है, महमूद गजनवी, तो इन्होंने कब आक्रमण किया, कितनी बार आक्रमण किया, हम वो देखते हैं। तो 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के मध्य इन्होंने क्या किया था? भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार किया था? 17 बार। बहुत फ्री टाइम था इनके पास, इसलिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो पहला आक्रमण किया था वो कब किया था? 1175 ईस्वी में। ठीक है, और इन्होंने कितनी बार आक्रमण किया था भारत पर? 5 बार किया था। तो ये सब जो थे ना, ये सब फ्री बहुत बैठे हुए थे, तो इसलिए इन्होंने आकर भारत पर धर 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 क्या किया? आक्रमण कर दिया। तो अब इनके बारे में इतना ही इनफ है। आप हालांकि आपको पूछेगा नहीं, अगर पूछना भी होगा तो ये पूछ देगा कि जजिया कर लगाने वाले जो आक्रमणकारी थे, जो इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, वो कौन थे, या फिर जजिया कर लगाने वाले कौन थे? तो आप बोलेंगे मोहम्मद बिन कासिम थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के कुछ वंश के बारे में जानते हैं। इससे आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, तो अब हम वो भी देख लेते हैं। तो इसके अंदर ना कुछ वंश आते हैं, दिल्ली सल्तनत के अंदर कुछ वंश आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पढ़ना भी है। पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश। वो जो पद्मावती मूवी आपने देखी है ना, पद्मावत मूवी, ये वही वाले खिलजी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तुगलक वंश, फिर है सैयद वंश, और 5th है लोधी वंश। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश, इसके जो स्थापना की थी वो किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने की थी। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने की थी। इन्होंने क्या किया था? अपने साम्राज्य की राजधानी किसे बना लिया था? लाहौर को। इन्होंने अपने साम्राज्य की राजधानी लाहौर को बना लिया था। और ये भारत में किस राज्य के संस्थापक थे? तो ये तुर्की राज्य के संस्थापक थे भारत में। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई? 1210 ईस्वी में हुई। फिर इनके मृत्यु के बाद गुलाम वंश के शासक कौन बने? इल्तुतमिश बने। कौन बने? इल्तुतमिश बने। इन्होंने क्या किया? अपनी राजधानी को दिल्ली में शिफ्ट कर दी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? दिल्ली को अपनी राजधानी बना ली। इसलिए ये क्या कहलाते हैं? इसलिए दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक और दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान भी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी राजधानी किसे बना ली? दिल्ली को बना ली, इसलिए इन्हें दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। और इस वंश में दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ये क्वेश्चन आपको पूछ देता है डायरेक्ट, दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो आप बोलेंगे रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो आप बोलेंगे शमसुद्दीन क्यूमर्स। ठीक है, कौन थे? शमसुद्दीन क्यूमर्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं खिलजी वंश के बारे में। ठीक है, हम किन के बारे में अब बात करेंगे? नंबर 2 जो था हमारा खिलजी वंश। ठीक है, तो इसके जो संस्थापक हैं, जो खिलजी वंश की स्थापना की थी, वो किन्होंने की थी? वो जलालुद्दीन फ़िरोज़ शाह खिलजी ने की थी। किन्होंने की थी? जलालुद्दीन फ़िरोज़ शाह खिलजी ने की थी। ठीक है, और इनकी हत्या किसने की थी? इनकी हत्या की थी अलाउद्दीन खिलजी ने।
ठीक है। जलालुद्दीन फ़िरोज़ शाह खिलजी की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी साहब को हम किस नाम से और जानते हैं? इन्हें किस नाम की उपाधि मिली हुई है? तो इन्हें द्वितीय सिकंदर की और सिकंद सानी की उपाधि मिली हुई है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर और सिकंद सानी की उपाधि भी मिली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे? मलिक काफूर। ये आपने मूवी में भी देखी होगी, पद्मावत मूवी में भी दिखाया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे वो कौन थे? मलिक काफूर थे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने जो पहला आक्रमण किया था वो कहाँ किया था? वो गुजरात में किया था। मतलब शासक बनने के बाद जो इन्होंने पहला आक्रमण किया था वो गुजरात में किया था। तो किस राजा पर किया था, किस शासक पर किया था? तो इन्होंने रायकर्ण पर किया था, ठीक है। किस पर किया था? रायकर्ण पर किया था, ठीक है। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनने के बाद पहला आक्रमण इन्होंने किस शासक पर किया था? रायकर्ण पर किया था, जो कहाँ के शासक थे? वो गुजरात के शासक थे, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर भी आक्रमण किया था। कहाँ आक्रमण किया था? चित्तौड़ पर भी। तो उस समय वहाँ के शासक कौन थे? राणा रतन सिंह। ये आपको मूवी में दिखलाया गया है, राणा रतन सिंह, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने, ठीक है। किसने की थी? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने, ठीक है, जिन्हें हम गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक साहब जो थे वो प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने क्या किया था? नहरों का निर्माण कराया था और इन्होंने डाक व्यवस्था भी क्या किया था? आरंभ किया था, ठीक है। गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक साहब ने नहरों का निर्माण भी कराया था और डाक व्यवस्था आरंभ भी कराया था। तो इन सबको आरंभ कराने वाले ये पहले सुल्तान थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन थे? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक विद्वान सुल्तान जो थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है रहला नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। रहला नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे? तो आप कहेंगे इब्न बतूता, ठीक है। नेक्स्ट है टोपड़ा और मेरठ। ये जो टोपड़ा और मेरठ है ना, ये अशोक के 2 स्तंभ है, ठीक है। अशोक के कितने स्तंभ थे? 7 स्तंभ थे ना, जिसमें से 2 ये भी है, एक है टोपड़ा, एक है मेरठ, ठीक है। तो ये 2 क्या है? अशोक के स्तंभ थे, जिसे फिरोज शाह तुगलक साहब ने क्या किया था? शिफ्ट करा दिया था। कहाँ? दिल्ली में। कहाँ शिफ्ट करा दिया? दिल्ली में शिफ्ट करा दिया टोपड़ा और मेरठ को, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे तुगलक वंश का अंतिम शासक जो थे वो कौन थे? नासिरुद्दीन महमूद थे। तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन हो गए? नासिरुद्दीन महमूद। तो अब हम बात करेंगे सैयद वंश तथा लोदी वंश के बारे में, ठीक है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? सैयद वंश तथा लोदी वंश के बारे में। हालांकि सैयद वंश से आपको क्वेश्चंस नहीं के बराबर पूछते हैं, इसलिए ये जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। कुछ पॉइंट्स लोदी वंश से पूछ लेते हैं। वो ये है कि सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे वो कौन थे? बहलोल लोदी थे, ठीक है ना। इन्होंने 38 वर्ष तक क्या किया था? शासन किया था। क्वेश्चन क्या आपको पूछ देगा? दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले शासक कौन थे? तो आप बोलेंगे बहलोल लोदी। 38 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी, ठीक है। हालांकि लोदी वंश में 3 ही ऐसे शासक थे जो महत्वपूर्ण हैं, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और तीसरे हैं इब्राहिम लोदी। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सिकंदर लोदी के बारे में। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने आगरा नगर की क्या की थी? स्थापना की थी। इन्होंने आगरा नगर की स्थापना की और इन्होंने अपने साम्राज्य की राजधानी भी किसे बना ली? आगरा को बना ली, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान कौन थे? इब्राहिम लोदी जो थे वो ना कि सिर्फ लोदी वंश के बल्कि वो दिल्ली सल्तनत के भी अंतिम सुल्तान थे, ठीक है। और इब्राहिम लोदी जो थे पानीपत के युद्ध में इन्होंने क्या किया था? भाग लिया था। इनकी जो लड़ाई हुई थी पानीपत के युद्ध वो बाबर के साथ हुई थी, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी ने बाबर के साथ पानीपत का युद्ध लड़ा था जिसमें बाबर ने इन्हें हरा दिया था। इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया। तो सितार और तबले का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो साहब को। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, वो कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक साहब जो थे वो दिल्ली के वो सुल्तान थे जिन्होंने अपनी ही आत्मकथा लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अलाई दरवाज़ा। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अला इजी रहेगा याद करने में।
नेक्स्ट, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? अल बरूनी थे। ठीक है, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? अल बरूनी थे। नेक्स्ट, भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म फिर से होता है, तो कब होता है? तो 15वीं से 16वीं शताब्दी से होता है। ठीक है, भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म होता है 15वीं से 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर जो थे वो शिष्य थे संत रामानंद के। ठीक है, कबीर किनके शिष्य थे? संत रामानंद के।